औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रिवॉल्व कमांड के बारे में कि प्रो ई के ऊपर हम रिवॉल्व कमांड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं आपको उनके प्रो रिवॉल्व कमांड के बारे में बताता हूँ। के लिए मैं यहाँ से क्लोज़ विंडो करता हूँ। ठीक है, नई विंडो ओपन करने के लिए ठीक है कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था फाइल के ऊपर चले जाएँ। फाइल के ऊपर ये न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग नई फाइल ओपन कर सकते हैं। इस जगह से ये आइकन बना हुआ है, यहाँ से भी आप लोग नई फाइल ओपन कर सकते हैं। यानी तो आप लोग शॉर्ट की लिखें कंट्रोल एन लिखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल आ जाएंगे। ठीक है, किस मॉड्यूल के अंदर आप लोग काम करना चाहते हैं। मॉड्यूल में पार्ट मॉड्यूल के अंदर काम करना चाहता हूँ और सब टाइप सॉलिड चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यूनिट भी सेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मिलीमीटर्स के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो दो तरीक़ों से आपको बताऊंगा रिवॉल्व कमांड कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके में ठीक है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने प्लेन सेलेक्ट किया, आप लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी आप लोग चाहें सिलेक्ट कर। यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट किया, उसके बाद स्केच के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये आपके पास एक विंडो आ गई है, पार्ट मॉड्यूल के अंदर हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे रिवॉल्व कमांड के लिए हम सेंटर लाइन लगाएंगे, ज्योमेट्री लाइन जो होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रोफाइल जनरेट करूँगा। सेंटर लाइन के एक तरफ मैं एक प्रोफाइल बनाऊँगा। ठीक है जी, जो भी मैं एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कोई भी एक प्रोफाइल बना ली है। ठीक है, जो भी आप लोग बनाना चाह रहे हैं वो सेंटर लाइन के एक तरफ बनाएं। ठीक है जी, डायमेंशंस भी आप लोग यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, डायमेंशन वगैरह जो भी देना चाह रहे हैं वो आप लोग दे सकते हो इसी प्रोफाइल की। ठीक है जी, उसके बाद मैंने डन किया इसको। ठीक है, अब उसके बाद मैं रिवॉल्व कमांड पे चला गया। ये रिवॉल्व कमांड का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग कि उसने क्या किया, वो जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी उस सेंटर लाइन के 360 के ऊपर उसने उसको घुमा दिया। ठीक है जी, अब देखें जितने भी सेक्शन व्यू वगैरह बनते हैं ना वो रिवॉल्व कमांड की मदद से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये 360 पे उसने रोटेट कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। यहाँ से मैं उसका एंगल भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं 275 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कि अंदर की जो जो चीज़ें लगी हुई है ना वो चीज़ें भी आप दिखा सकते हैं कि अंदर इसके कौन कौन सा मैकेनिज़्म वगैरह लगा हुआ है, अगर तो कोई कंपोनेंट वगैरह है आपके पास तो। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरफ आपने उसकी डायरेक्शन वगैरह लेके जानी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने में कोई होल वगैरह बनाना है, कोई शीट का मेटल का चीज़ बनानी है, तो ये देखे रिवॉल्व एज सरफेस, एक सरफेस आपकी एक बारीक सी थिन लाइन आपकी घूमेगी। ठीक है, अगर आपने सॉलिड चीज़ बनानी है, उसकी थिकनेस वगैरह रखनी है उसकी उसके कवर की, तो आप सॉलिड को प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे वो थिकनेस मांग रहा है, यहाँ पे मैं थिकनेस दे दूँगा। ठीक है, ये 10 मैंने थिकनेस दे दी और यहाँ से उसकी आप लोग डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी आप लोग उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और इधर से भी आप लोग उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसकी कोई थिकनेस रखनी है। ठीक है, अगर सिर्फ शीट का बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका शीट की चीज़ बनेगी, कोई थिकनेस वगैरह आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है जी, सिर्फ आपसे एंगल मांगेगा कि कितने एंगल के ऊपर उसे मैंने रोटेट करना है। ये सॉलिड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अब 5 है, 5 लिख देंगे, जितनी आपने थिकनेस देनी है। ठीक है, वो थिकनेस आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग उसकी थिकनेस वाला भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मटेरियल किस तरफ ऐड करना चाह रहे हैं, बाहर की तरफ ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरफ मर्जी तरफ मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं वो मटेरियल आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें मैंने उसकी थिकनेस दे दी है। ठीक है, 15 मिलीमीटर थिकनेस दे दिया उसने, थिकनेस उसकी बढ़ा दिया। ठीक है जी, इसको दोबारा रिवॉल्व कमांड के अंदर ले जाने के लिए रिवॉल्व के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एडिट डेफिनेशन के ऊपर चला गया। अब यहाँ से दोबारा मैं उसे एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर कोई तब्दीली वगैरह करनी है मुझे तो मैं तब्दीली वगैरह भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब सपोज़ किया कि आपने इसकी जो ड्राइंग बनाई है, जो मैंने एक इसकी प्रोफाइल बनाई थी, उसके अंदर मुझे कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए मैं प्लेसमेंट के ऊपर जाऊँगा। ये लिखा हुआ है अनलिंक, अनलिंक को क्लिक करूँगा, ओके किया और यहाँ पे एडिट आ गया। एडिट के ऊपर जाऊँगा तो ये हमारी वो प्रोफाइल सामने आ जाएगी जो हमने शुरू में बनाई थी। अब इसके ऊपर जो भी आप लोगों ने तब्दीली वगैरह करनी है, चेंजेस वगैरह लेके आने हैं, एंगल तब्दील करना है, जो काम करना है वो आप उसके ऊपर करके उसके बाद फिर आप डन के ऊपर जाएंगे तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जो चेंजिंग लाई है आपने वो इसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा। ऑप्शंस के ऊपर उसी तरीके से ये उसने 3-4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, वेरिएबल का दिया है, सिमेट्रिक का दिया है। ठीक है, वेरिएबल से वो एक ही तरफ उसे रोटेट करेगा। देखिए कैसे,
अब यहाँ से मैं इसको, ये जो आइकन छोटा सा दिया है वैसे पकड़ता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, हम इससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जितना हमने कम ज़्यादा करना है वहाँ से ये कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद सिमेट्री के ऊपर जब जाऊँगा कि दोनों तरफ से मटेरियल उसका बढ़ाएगा, यानी एक सरफेस भी पास लेके आएगा, दूसरी भी ये देखें दोनों सरफेस को वो करीब लेके आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर क्या एक सरफेस उसकी मूव कर रही है, ये देखें एक सरफेस उसकी मूव कर रही है, और जो सिमेट्री के अंदर उसकी दोनों सरफेस मूव करेंगे, ठीक है जी। यानी कि दोनों तरफ से वो मूव करेगा। 210 से 220 लिखूँगा तो दोनों तरफ से वो आगे करीब आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। 250 लिखा, यहाँ से पकड़ के दोनों तरफ से वो क्या होगा, क्लोज़ होगा और ओपन होगा, ठीक है जी। ये थी आपकी रिवॉल्व कमांड। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।